Budgets, budgets, forecasting, manpower planning, show me the employee cost, show me the salary plus benefit cost. मुझे ये कॉस्ट भी दिखा दें, मुझे वो कॉस्ट भी दिखा दें, शो मी दिस, शो मी दैट, शो मी एवरीथिंग, ब्ला 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 ब्ला। अगर ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम आपको अपनी टॉप मैनेजमेंट या अपनी हेड की तरफ से रेगुलर बेसिस पे करने को मिल रहे हैं या करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, और वो है दी HR डिपार्टमेंट। जी हाँ। और आज की डेट में एनुअल बजट्स और मैन पावर फोरकास्टिंग और मैन पावर प्लानिंग इज़ अ वेरी कोर एरिया ऑफ HR। एक ज़माना था कि फाइनेंस इंडिपेंडेंटली बजटिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन कुछ अरसे से या काफ़ी अरसे से HR जो है हैंड टू हैंड इस पे काम करी। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी फाइनेंस और HR मिल के इसको कर रहे होते थे, बल्कि HR वाज प्लानिंग एंड इवन एग्जीक्यूटिंग एज वेल। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बजट्स, फाइनेंस गाइस इसको काफ़ी टेक्निकली करते हैं और ऐसी ऐसी शीटें बनाते हैं कि 2 से 3 दिन तो आपको समझ ही नहीं आती इसमें है क्या। सो दिस वीडियो बेसिकली एम्स एट, और मकसद ये है टू हैव अ सिंपल रूट टूवर्ड्स बजटिंग। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम इजी टू अंडरस्टैंड करें, बनाने वाले के लिए आसानी हो और व्यू करने वाले के लिए उससे ज़्यादा आसानी हो। तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक सिंपल सी शीट है। करना आपको उसमें ये है कि सारी डिटेल्स अपने एम्प्लॉयज़ की उसमें एंटर करनी है, डिपार्टमेंट वाइज नाम, पोजीशन, एम्प्लॉय आईडी, ये वो एवरीथिंग। एंड देन आपने सिर्फ डेट्स के साथ खेलना है, सारे फार्मूलाज उसमें लगे हुए हैं। आपने सिर्फ प्लानिंग का तो आपको पता ही होगा कि कौन सा बंदा 6 महीने के लिए प्लान है, साल के लिए प्लान है। आपने सिर्फ डेट्स को ट्वीक करना है, फार्मूलाज उसमें लगे हुए हैं। जैसे ही आप डेट्स एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली शीट अपडेट हो जाएगी और आपके पास एक बड़ा अच्छा और इजी टू अंडरस्टैंड स्नैपशॉट व्यू आएगा। मंथ वाइज कॉस्ट आपके सामने होंगी, कौन सा बंदा कितनी देर के लिए प्लान है और उसकी हर मंथ क्या कॉस्ट आ रही है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और जब आपके लिए समझने में जब आसान होगा, तो प्रेजेंट करना टॉप मैनेजमेंट को और उनको समझाना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट एप्लीकेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है। सिंपली MS एक्सेल में हम इसको करेंगे। मैं भी आपको वो शीट आपके सामने लेके आऊँगा, आपको शो करूँगा, जहाँ पे सारा कुछ हमने किया हुआ। यू जस्ट हैव टू प्ले विद द डेट्स। आपने डेट्स उसमें ऑल्टर करनी है एंड ऑटोमेटिकली आपके सामने सारा मंथ वाइज बजट आपके सामने होगा। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। जी व्यूअर्स, तो बजट शीट पे हम आ चुके हैं। लेट मी टेल यू, मैं तो HR डिपार्टमेंट में ये शीट यूज़ करता रहा हूँ। इसमें हर किस्म के फार्मूलाज लगे हुए हैं। एंड यही शीट अब हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के साथ भी शेयर करते थे फॉर देयर बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। और फॉरकास्टिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शीट है। इसमें मेन ट्रिक या मेन चीज़ जो आपको फ़ायदा देगी, जो भी आपके कंपनीज़ के डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको आप लिस्ट डाउन करें। मैं एक एक करके आपको सारे कॉलम समझाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, ये है टोटल कॉस्ट एम्प्लॉय की। ये कॉलम्स मैंने कुछ हाइड किए हुए हैं, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये टोटल कॉस्ट एम्प्लॉय की आपको टोटल कॉस्ट नज़र आ रही है, ये विच इज़ इन PKR। इसमें उसकी सैलरी और सारे बेनिफिट्स भी शामिल है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपको मंथ वाइज उसकी कॉस्ट सारे महीने में नज़र आ रही है, जो कि आपने पूरे साल की प्रोजेक्शन की हुई है। अब यहाँ पे चूंकि फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो अगर आपने एक एम्प्लॉय को पूरे साल के लिए प्लान किए, जैसे इनको हमने किया 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक, तो इनका पूरे साल का यहाँ पे बजट शो हो रहा है। अगर किसी एम्प्लॉई को आपका बिजनेस यूनिट हेड या उसका लाइन मैनेजर कहता है कि जी हमने इसको 6 माह के लिए प्लान करना है, तो यहाँ से हम डेट चेंज कर देंगे। इसको हम कर देंगे, जैसे कि इस एम्प्लॉई को अगर हमने 31 दिसंबर तक किया है प्लान, तो यहाँ पे हम डेट कर देंगे 31 दिसंबर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उसकी 2021 यहाँ पे करना था, तो फ़ौरन से उसकी 6 माह की कॉस्ट आ गई और अगले 6 माह की कॉस्ट उसकी निकल गई। तो ऐसे आप एम्प्लॉयज़ की, आपके पास एक पूरा स्नैपशॉट, एक पूरा व्यू आ जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयज़ आपने पूरे साल के लिए प्लान किए हैं, कौन से 6 माह के लिए, कौन से 3 माह के लिए। बहुत सारी हमारी कंपनीज जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं, फोरकास्टिंग बजट्स बिजनेस यूनिट हेड्स के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ बनाती हैं। उनके लिए दिस शीट इज़ वेरी वेरी हैंडी। मैं फॉर्मेट आपके साथ लिंक में शेयर कर लूँगा। सारा इसमें से डेटा निकाल के आप उसमें उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूलाज उसमें लगे रहेंगे
एंड जो भी फोरकास्टिंग और बजटिंग आपने करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं. लेट मी गो थ्रू द कॉलम्स इज वेल. सबसे पहले सैप आईडी है, एम्प्लॉई नंबर आ गया. चूंकि वी आर अ सैप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो सैप आईडी है एम्प्लॉई नंबर विच इज़ अ यूनिक आईडी ऑफ एन एम्प्लॉई. जो भी एम्प्लॉई आता है उसका सबसे पहले सैप आईडी जनरेट होता है विच इज़ लिंक्ड विद CNIC, विच इज़ ऑल्सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो एक एम्प्लॉई का जब CNIC के अगेंस्ट उसका सैप आईडी जनरेट हुआ तो उसका सैप आईडी वही रहेगा, चाहे वो रीहायर होके आता है कंपनी छोड़ के, फिर रीहायर जब होगा तब भी उसको वही सैप आईडी अलॉट होएगा क्योंकि उसका CNIC सेम है. इसके बाद एम्प्लॉई का नाम, उसका डिपार्टमेंट, पोजीशन आईडी. हर एम्प्लॉई SAP में अगर HCM में आपने काम किया हो तो हर एम्प्लॉई को एक पोजीशन आईडी अलॉट हो सकता है विच इज़ नॉट यूनिक, इट कैन बी सेम एज वेल. तो ये जिस तरह पहले एम्प्लॉई हैं, ये बिजनेस डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं, इनको ये पोजीशन आईडी अलॉटेड है. आगे उनकी पोजीशन आ गई. फिर क्या ये पोजीशन की क्रिटिकल पोजीशन है या नहीं है, ये येस या नो आप कर देंगे. इसके बाद पर्सनल एरिया. किसी भी कंपनी में उसकी मुख्तलिफ डिविजन्स होती हैं. जैसे जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पे 5 मुख्तलिफ डिवीज़न है. हर डिवीज़न को एक नंबर अलॉट है. तो जिस डिवीज़न में मैं काम करता हूँ उसको ये नंबर अलॉट है 1003. उसके बाद एम्प्लॉई का ग्रुप आ गया. क्या एम्प्लॉई परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है? अगर परमानेंट है तो P, कॉन्ट्रैक्चुअल है तो C. एंड देन वी आर अ मर्सर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नैरो बैंड आ जाएगा. क्या वो D2 में है, D3 में है? एंड देन चार्जिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एम्प्लॉई को अगर वो प्रोजेक्ट पे है तो उसको प्रोजेक्ट पे चार्ज किया जाएगा. अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है यानी कि हेड ऑफिस में है तो फिर उसको उसके डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करेगा. हर डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट सेंटर होता है. और ये जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 103008 ये एक कॉस्ट सेंटर आपको नज़र आ रहा है. इसमें भी 1003 बेसिकली उसका पर्सनल एरिया है जहाँ पे वो काम कर रहा है, और 008 बेसिकली उसका कॉस्ट सेंटर नंबर है. इसके नीचे अगर आप देखें तो ये चूँकि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसलिए इनको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी कि WBS लगेगा. इनको कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको WBS लगेगा, और जो कॉस्ट सेंटर पे काम कर रहे हैं यानी कि हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको कॉस्ट सेंटर लगेगा. और इसके बाद फिर कुछ लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. जैसे ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये चूँकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो इट्स 100%. कुछ लोग अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जैसे ये साहब हैं सलमान रज़ा, ये 3 प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, तो ये 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चार्ज हो रहे हैं. 10062, 68 एंड 69 पे 33%, 33%, 34%. तो मल्टीपल चार्जिंग भी आप कर सकते हैं. एंड इसी तरह फिर आप डेट्स के साथ आगे प्ले अराउंड कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा, अगर इन साहब को फॉर एग्जांपल हमने 3 महीने के लिए प्लान किया है तो हम इनको जुलाई से लेके तो अक्टूबर तक 31 अक्टूबर 2021 यहाँ पे डालेंगे. और जैसे ही हम 2021 यहाँ पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंटायर इक्वेशन विल चेंज. ये हमारे पास एक्चुअली ये 4 महीने के लिए प्लान हो गए. यहाँ पे हमने सितंबर डाला था, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सितंबर डाल देते हैं 9 सितंबर, तो ये 3 महीने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लान है. अगर इनको हम पूरे साल के लिए प्लान करेंगे तो यहाँ पे हम उसी तरह ही ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ नीचे आके पेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन जो है वो कॉस्ट से भर गई है. तो प्लान स्टार्ट डेट और प्लान एंड डेट, दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस शीट. एंड ये आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है. थोड़ा सा मैं अनहाइड करके आपको बाकी के कॉलम्स भी दिखा देता हूँ कि हमने कॉस्ट में किन किन चीज़ों को शामिल किया है. जैसे कि हम ये पहले एम्प्लॉई को पकड़ लेते हैं, हारिस उमर जमील जो हैं, इधर से हम फ्री स्पैन करके बिजनेस डेवलपमेंट में चार्ज, बिजनेस डेवलपमेंट हैं, कॉस्ट सेंटर पे चार्ज हो रहे हैं, और इनको हमने पूरे साल के लिए प्लान किया हुआ है. इट सिंस इज इन BD तो मार्केटिंग वालों को तो हम पूरे साल के लिए प्लान करना पड़ेगा जहाँ से पैसा आना है. तो इधर हमने इनकी सैलरी डाली, सैलरी और प्लान कंपनसेशन. अगर तो बंदा ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी आएगी. और अगर कोई ऐसी पोजीशन है जो हमने फ्यूचर में हायर करनी है, जैसे एक हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजर सिविल हमने आगे जाके हायर करने हैं, तो ये टू बी हायर्ड, इनका नाम नहीं लिखा हुआ, सैप आईडी भी जनरेटेड, जब हायर होंगे तो ये फील्ड्स भी फिल हो जाएंगी. तो इनका जो है वो
प्लान कंपनसेशन यहाँ पे हमने लिख दी कि जी 1,90,000 इनकी प्लान कंपनसेशन हमने रखी हुई है कि जिस नैरो बैंड में वो है उसकी ये सैलरी मीडियन है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनकी सैलरी यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद कार अलाउंस, इफ़ द एम्प्लॉयज इज गेटिंग कार अलाउंस दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड, तो फिर उनको कार अलाउंस यहाँ पे एंटर होगा। चूंकि ही इज़ इन बैंड डी तो कार अलाउंस हमारी कंपनी में नहीं है। फ्यूल अलाउंस इज अकॉर्डिंग टू लीटर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। 150 लीटर इनको मिल रहा है एंड इट्स विद द रेट जब फ्लक्चुएट करेगा तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रेट एंटर कर देंगे। तो अगर यहाँ जैसे 145 का आजकल चल रहा है, तो अगर ये 160 पे भी जाने के चांसेस कुछ भी हो सकता है, तो ये फिर ऑटोमेटिकली 24,000 हो जाएगा। तो अभी हम इसको 145 पे कर लेते हैं, जो कि पहले काफ़ी ठीक ठाक है। तो कार अलाउंस इस बेनिफिट्स में शामिल हो गया सैलरी के साथ। फ्यूल अलाउंस हो गया। मेडिकल आउट पेशेंट अकॉर्डिंग टू द नैरो बैंड 6,000 रुपीज़। LFA's लीव फेयर असिस्टेंस वो 6,000 है। मोबाइल अलाउंस 1,500 है। एंड आपने एक एस्टिमेटेड 5% का इंक्रीमेंट भी इसमें शामिल कर लिया, तो ये यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 2,02,973 रुपये, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट है। और ये आपको मंथ वाइज नज़र आ रही है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल एज आई सेड बिफोर, कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जी, वैसे तो हम BD वालों को पूरा साल के लिए ही प्लान करेंगे, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि जी इसको हमने 6 माह के लिए प्लान किया है, या ये एक सेकेंड हम इसको कर देते हैं हाइट। तो अगर हम इनको 31 दिसंबर 2022 पे कर देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली आपको नज़र आए कि शीट का जो असल शशका है वो क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 6 महीने की कॉस्ट हमारे सामने आ गई। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन बजट। आप अपने बजट्स तैयार कर सकते हैं और आपको एक पूरा स्नैपशॉट, एक पूरा व्यू हर एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट वाइज, इसको आप सॉर्ट करके डिपार्टमेंट वाइज, ये सारे एम्प्लॉयज़, सारे तो नहीं खैर, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज। इनके पोजीशन आईडीज़, पोजीशन इनकी है क्या है, की क्रिटिकल पोजीशन है वॉट। तो ये सारा डाटा इसमें पॉपुलेट करके आप एक बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं ऑफ योर मैन पावर फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।